देश में खुलेंगे 23 नए सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्कूलों की स्थापना को दी मंजूरी। हरियाणा से केवल एकमात्र जयराम पब्लिक स्कूल का सैनिक स्कूलों में हुआ चयन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। बीते शनिवार रक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के अलावा सैनिक स्कूल समिति के तत्वाधान में यह स्कूल खोले जाएंगे। इसी के चलते कुरुक्षेत्र के जयराम पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सैनिक स्कूल की शुरुआत की जाएगी। जयराम शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अब जयराम शिक्षण संस्थान में भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ साथ डिफेंस की शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी। उन्होंने कहा यह उनके लिए और विद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे हरियाणा में सैनिक स्कूल के लिए उनके संस्थान का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि अब पीपीपी मोड पर यह शुरुआत की जाएगी, जिसमें सीबीएसई शिक्षा के साथ साथ अलग से डिफेंस की शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे जो बच्चों को डिफेंस की शिक्षा देंगे। सैनिक स्कूल के लिए बच्चों के आवेदन वर्ष 2024 में शुरू किए जाएंगे और पहली बार सिर्फ छठी कक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे। वहीं जयराम विद्यालय की प्रधानाचार्य ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह पिछले 2 वर्षों से इस कार्य में लगे हुए थे और अब तो वह इसकी आस भी छोड़ चुके थे, लेकिन उन्हें यह अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए वह भारत सरकार का शुक्रगुजार कर रही हैं। इसी के साथ साथ जयराम विद्यापीठ के मीडिया प्रभारी राजेश सिंगला ने बताया कि अब बच्चों को भारतीय संस्कृति के साथ साथ डिफेंस की शिक्षा भी दी जाएगी और ऐसे में जयराम विद्यापीठ में पढ़ रहे बच्चों को भी सक्षम बनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र को सैनिक स्कूल मिला है, पूरे कुरुक्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये सब महाराज जी जिनका मार्गदर्शन इस समय प्राप्त हो रहा है, बड़े महाराज जी जिनकी आशीर्वाद हमें हमेशा रहता है, उनके सौभाग्य से, उनके आशीर्वाद से उनके हमें मिला है। ये बहुत अच्छी बात है संस्थान के लिए भी और कुरुक्षेत्र ज़िले के लिए भी बड़ी। ये गवर्नमेंट इंडिया का प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया है। गवर्नमेंट के जो चलते हैं सैनिक स्कूल्स, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ऐसे 100 स्कूल्स पूरे देश में एस्टेब्लिश करेंगे एंड 1 पब्लिक सैनिक स्कूल इन 1 डिस्ट्रिक्ट, नॉट मोर देन 1। फॉर दैट वी अप्लाइड इन 21। फर्स्ट जो हमारी पहली इंस्पेक्शन हुई थी उस पर हमें नहीं मिला था, सेकंड इंस्पेक्शन लास्ट ईयर हुई थी। हम तो भूले बैठे थे। अब इंसिडेंटली फॉर्चुनेटली हमारे पास सैटरडे मॉर्निंग में उनका मैसेज आया, मेल आया कि वी हैव बीन अप्रूव्ड एज सैनिक स्कूल। तो मैंने महाराज जी को बताया, महाराज जी बड़े खुश थे। बहुत अच्छी एक संस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। तो ये किस प्रकार से चलाया जाएगा, किस प्रकार से सरकार का सहयोग रहेगा? सरकार में इसमें ऐसे 50 स्टूडेंट्स 6th क्लास में आएंगे। उन 50 स्टूडेंट्स में 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैनिक स्कूल्स के लिए जो टेस्ट रखेगी कॉमन, उसके थ्रू आएंगे। 60% बच्चे वो हमारे स्कूल में, केसरी देवी लोहिया जयराम पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे 5th में, वो मेरिट से, उसके लिए भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट बताएगी, हम उसकी मेरिट बनेगी। उन बच्चों को हम छठी में सैनिक स्कूल का पार्ट बनाएंगे, सैनिक स्कूल के पैटर्न पर एडमिशन देंगे। ऐसे 50 बच्चे हर साल आएंगे, फिर वो बच्चे आगे प्रमोट होते रहेंगे। +2 तक ये चलेगा। तो कब से प्रयासरत थे आप लोग इसके लिए कि बस हमने लास्ट ईयर इंटरव्यू वो दिया, इंस्पेक्शन हुई, हमारी बड़ी विगरस इंस्पेक्शन हुई थी। खूब इंस्पेक्शन टीम वाज हैप्पी, बहुत खुश थी। उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया। इवन देन गवर्नमेंट का कुछ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कुछ फिल्ट्रेशन होगी, उन्होंने हमें लास्ट ईयर तो फिट नहीं पाया, लेकिन इस बार हमें जो मिला है ये भी आया पेपर में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र को ही मिला है। तो कुरुक्षेत्र के लिए 6 से 12 तक होगा, तो पहली बार जो एडमिशन होंगे वो सभी क्लासेस में होंगे? ओनली 6th में 50 स्टूडेंट्स आएंगे। नो, इट इज़ इन को एजुकेशन। सारा जो पैटर्न होगा सीबीएसई को होगा कॉमन। 5 घंटे सीबीएसई के क्लास कोर्सेज पढ़ेंगे वो,
5 घंटे के बाद जो दूसरे बच्चे हैं सीबीएसई के नॉर्मल, वो चले जाएंगे। 4 घंटे फिर इनका करिकुलम चलेगा सैनिक स्कूल के बच्चों का। इनकी यूनिफॉर्म भी अलग होगी, एक्टिविटीज़ जो भी आएगी इनकी वो अलग से ट्रेनर्स होंगे और वो एक्टिविटीज़ तो आएंगी। टीचर्स अलग से होंगे, मतलब डिफेंस की तरफ से रखे जाएंगे या कैसे? नहीं, ये एक्टिविटीज़ के लिए अलग से होंगे ट्रेनर्स, जैसे वो प्रिस्क्राइब करेंगे स्ट्रिक्टली एज पर देयर क्वालिफिकेशन। उनका भी कोई आदमी इन्वॉल्व होगा सिलेक्शन में, और पे स्केल्स वगैरह जैसे वो प्रेस्क्राइब करेंगे वैसे हम देंगे। वो मैनेजमेंट ही देगी सारा। वो केवल हमें 10 लाख पर ईयर टू स्ट्रेंथन द ट्रेनिंग, ऐसा शायद उन्होंने लिखा है, पर ईयर ग्रांट देंगे। प्लस जो बच्चे एडमिट होंगे 50% आउट ऑफ दो स्टूडेंट्स की फ़ीस वो रिम्बर्स करेंगे अप टू 40,000 मैक्सिमम। शिक्षा के जगत में जयराम का काफ़ी बड़ा नाम माना जाता है, महाराज ब्रह्मसूर जी का। इस तरह देहरादून में चल रहा है आपका बहुत अच्छा स्कूल है, तो उसी तरह का शिक्षा के जगत में इस पॉइंट यही होगा, सैनिक स्कूल का जो सारा है, उसके अलावा यहाँ संस्थान का जो संस्कार हैं जो ज़रूरी है, अपने धर्म के प्रति जागरूकता, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, सनातन धर्म की जैसे बात चल रही है। और जो ऋषिकेश में जिसका आपने बताया, ऋषिकेश में है डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, बड़े महाराज जी के नाम से। उसी की सक्सेस को देखते हुए 4000 प्लस स्टूडेंट्स हैं वहाँ आज। निवासी में अभी 10.5 एकड़ महाराज जी ने ज़मीन ले ली है और वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। वहाँ 25-26 में हमारा टारगेट है डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल शुरू करने। यूनिटी गोज टू श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज। Exactly, 100% initiative goes. It is all due to him. We are all working on his behalf and on their blessings, 100% blessings and encouragement. He always encourages us. तो इस सैनिक स्कूल के लिए क्या इसमें एडमिशन का जो सत्र शुरू होगा वो बताएंगे, अब कब से शुरू हो सकता है? कोर्स का जो सेशन अप्रैल में शुरू होगा, उससे पहले एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आई थिंक जनवरी में जो उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का इन स्कूल्स के लिए, उसके बाद वो उनकी लिस्ट भेजेंगे। हमने कैसे सेलेक्ट करना है बच्चों को, वो क्राइटेरिया अभी हमारे पास आएगा, उस हिसाब से हम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। हमें सैनिक स्कूल की अप्रूवल मिल गया है। अब इस अप्रूवल को मिलने के बाद जयराम शिक्षण संस्थान में एक और उपलब्धि साथ में जुड़ गई है कि हमारे स्कूल में जो है सैनिक स्कूल भी आएंगे। हमारे बच्चे जो है सैनिक स्कूल के बच्चों से कुछ सीखेंगे और सैनिक स्कूल के बच्चे जो है हमारे से शायद मॉरल वैल्यू, सांस्कृतिक वैल्यू वो हम लोगों से भी सीखेंगे। तो ये एक जॉइंट एफर्ट्स है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, जिसमें जो है सैनिक स्कूल जो है वर्क करेगा। करिकुलम जो है वो डिसाइडेड बाय द सीबीएसई बोर्ड, और जो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रहेंगी वो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो बनी हुई है वो वही डिसाइड करेंगे जो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी। इसके लिए जो है हम 2021 से प्रयासरत थे कि हम जो है सैनिक स्कूल जो है हमारे पास आ जाए। फर्स्ट इंस्पेक्शन हमारी 2021 में हुई थी और सेकेंड इंस्पेक्शन जो हमारी नेक्स्ट ईयर हुई थी 2022 में। उसके बाद ये हुआ कि हमारे पास सैटरडे को लेटर आया कि आपके पास ये सैनिक स्कूल की अप्रूवल आ गई है, दिस इज़ अ लेटर। कब खुशी कब मिली? सर खुशी तब मिली जब हमारे पास लेटर आ गया। बिल्कुल, जो भी यहाँ पर चेयर पर बैठे हैं, जो इधर वाली चेयर पर सब लोग हैं, तो सब लोग बहुत खुश हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे बड़े महाराज जी हैं वो हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो छोटे महाराज जी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज हैं वो भी बहुत खुश हैं, और उन्होंने भी हमें कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ दी कि आपकी जो है एफ़र्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं। आपने जो भी एफ़र्ट्स की थी, हमारी टीम एफ़र्ट्स थी, वो टीम एफ़र्ट्स जो हमारी सक्सेसफुल। 3 साल से प्रयासरत थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, 3 साल से प्रयासरत थे। और जैसा सर ने कहा कि अभी हम भूल चुके थे, क्योंकि 3 साल के बाद ऐसा लगता था कि अभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हम सबको ये ज़रूर कहते थे कि नो नहीं है लेकिन येस का हमें पता नहीं है। तो हम पॉजिटिव थे, लेकिन हमारे पास नो भी नहीं आया था। तो ये स्कूल जो है आई होप सो कि डेफिनेटली सबकी एफर्ट से बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमारे पास सबकी ब्लेसिंग जो है वो है। परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से श्री ब्रह्मस्वरूप जी ब्रह्मचारी, उनके जो मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र के ग्रामीण अंचल में लोहारा माजरा में जो शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत 4 शिक्षण संस्थान यहाँ पर पहले से ही ग्रामीण अंचल में विशेषकर छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर श्री जयराम डिग्री कॉलेज है, श्री जयराम पॉलिटेक्निक कॉलेज है, श्री जयराम
बीएड कॉलेज है और इसी प्रकार श्रीमती केसरी देवी जयराम पब्लिक स्कूल है जो +2 तक के छात्र बच्चों के लिए है। इस प्रकार जो शिक्षा के क्षेत्र में परम पूजनीय महाराज जी श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी विशेषकर ग्रामीण अंचल में छात्राओं के लिए प्रयासरत रहते हैं। पिछले 2 वर्ष से हम जो केंद्र सरकार की एक योजना आई थी कि सैनिक स्कूल कुछ खोले जाएंगे, तो हमारे शिक्षण संस्थान को भी पूरा प्रयास किया गया कि इस स्कूल के अंदर, इस विद्यालय के अंदर सैनिक स्कूल खोला जाए। 2 वर्षों से हम प्रयासरत थे। वर्ष 2021 में अप्लाई किया गया था, वर्ष 2021 में इंस्पेक्शन हुई, फिर वर्ष 2022 में इंस्पेक्शन हुई और इंस्पेक्शन के बाद पूरे हरियाणा के अंदर केवल और केवल एकमात्र कुरुक्षेत्र जिले को सैनिक स्कूल मिला है, जो वो भी श्रीमती केसरी देवी जयराम पब्लिक स्कूल को मिला है। इसके लिए सभी की प्रयासरत, सभी जो जितने भी श्रीमती मनप्रीत कौर हैं जो इसकी कंप्यूटर का सारा कार्य देखती हैं, हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती अंजू अग्रवाल हैं और डायरेक्टर श्री एस.एन. गुप्ता जी जो परम पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में सारी टीम ने कार्य किया है, वो बधाई की पात्र हैं। और इस प्रकार ये सैनिक स्कूल है ग्रामीण अंचल के अंदर चलाया जाएगा। जयराम जो है वो संस्कृति, सभ्यता, भारतीय सभ्यता के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे डिफेंस भी सिखाया जाए, तो जो ये कॉम्बिनेशन होगा छात्रों के लिए किस प्रकार से फायदे बनेंगे? श्री जयराम संस्थान जो है धर्म, संस्कृत और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और स्वास्थ्य के प्रचार प्रसार के लिए लगातार पिछले 50 वर्षों से प्रयासरत रहता है और इसके अंदर अग्रणीय धर्म के अंदर, संस्कृत के अंदर, संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ अब जो सैनिक डिफेंस के अंदर जो हमें ये परमिशन मिली है, ये जो सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है, इसके अंदर दोनों कार्य होंगे। जो बच्चे सैनिक डिफेंस के साथ साथ जो भारत की संस्कृति है उसको भी सीख पाएंगे और अपने संस्कारों को भी वो अपने ग्रहण कर पाएंगे।